जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना दशमलव का भाग। ठीक है, तो देखिए दशमलव का भाग सीखने के लिए आपको करना क्या होगा। सबसे पहले देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा। देखिए दो सवाल लाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए एक ये रहा, ठीक है, और एक यहाँ देख सकते हैं ये रहा। तो दोनों वीडियो को बताते हुए आपको ये जो है ना दशमलव का भाग है ना पूरा प्रॉपर आप सीख जाइएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, अगर आप पूरा इसको सीख जाइएगा, ठीक है, तो सीखने के बाद आपके लिए क्या बोलते हैं कि होमवर्क देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए अपने से प्रयास कीजिए, नीचे इसके नीचे क्वेश्चन है। ठीक है, जब आप इसको सीख जाइएगा ना तब इसको आप अपने से बनाइएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसको पहले अच्छी से सीखते हैं, अच्छी तरह से। उसके बाद आपके लिए नीचे सवाल है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और जो मेरे इस चैनल पे अगर न्यू स्टूडेंट आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं इसी तरह से रोज़ अपना कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आप जो है ना अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अगर इस तरह से सवाल दिया गया है तो आप कैसे बना सकते हैं, दो तरीक़ा से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं एक, जैसे कि देखिए इस तरह अगर मान लेते हैं एक सिंपल में दिया रहता था, ठीक है, 8/4, ठीक है, इस तरह दिया रहता था। इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते थे, तो देखिए इसको हम लोग दो तरीक़ा से बनाते थे, इसको समझिए। ठीक है, ऐसे पहले हम लोग करते क्या थे, देखिए इसके नीचे तो एक छिपा है, इसके नीचे भी एक छिपा है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि नीचे एक एक छिपा रहता है। अब देखिए ये जो है ना इसको हम लोग क्या करते हैं, जो ये भाग का साइन है ना, ठीक है, डिवाइड का, तो इसको हम लोग कन्वर्ट किस में कर देते थे, इनटू में। देखिए 8 और ये 1, ठीक है, और ये जो है ना इसको हम लोग गुना, जैसे कि भिन्न का भाग सीखे हैं ना, उसी तरह देखिए इसको हम लोग क्या करते थे, चेंज कर देते थे। ठीक है, भाग का साइन है तो इसमें गुना कर देते थे। तो इसको जब हम लोग गुना में अगर चेंज करते थे तो ये नीचे वाला ऊपर चल जाता, ऊपर वाला नीचे आ जाता था। ठीक है, अंश और हर मेरा क्या होता था, चेंज हो जाता। देखिए ये जो 1 है ना, 1 आपका ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और ये 4 जो है ना, 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए ये 1 अगर 8 को गुना करेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 यदि 1 को गुना करेगा तो 4 होगा। सिंपल सा बात है। जैसे कि इस तरह से रहता तो डायरेक्ट आप इस तरह 8/4 कर देते हैं। ठीक है, अभी अगर मान लेते हैं कि इस तरह रहता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरह 8/4 लिखते हैं। तो कैसे लिखाता था, तो देखिए इस तरह करिएगा तो आप इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी दो तरीक़ा से आप भाग दे सकते हैं। कैसे, यहाँ डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इस तरह 8 लिखते हैं और 4 से भागा दे देते हैं। इस तरह दो तरीक़ा से आप भाग दे सकते हैं। तो देखिए इस तरह अगर हम लोग भाग देंगे, 4 दूनी 8 माइनस कट गया। ठीक है, तो आपका आंसर 2 आया। तो आप इस तरह यहाँ भी तो डायरेक्ट काट सकते थे, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, देखिए 2 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये दो तरीक़ा से बना सकते हैं। ये अभी उदाहरण हम समझा रहे थे कि किस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग देखिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप कीजिएगा, देखिए ये जो सवाल है ना, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए इस रूप में हम लोग इस तरह यहाँ लिखें। अगर नहीं समझ में आता है तो करना क्या है, पहले सबसे पहले इसको लिखिए। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट, ठीक है, 70, ठीक है, इसको 70 नहीं पढ़ देना, कितना पढ़ना है, 70। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ जो है ना, देखिए इसको पहले एक बार, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, आप इसको पूरा आराम से लिख लीजिए, 0.20 ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड में कैसे लिखते हैं, ऐसे कीजिए। देखिए इसके नीचे तो एक छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ दशमलव है यहाँ। अब बताइए इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है ना। अब इसको करना क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ डिवाइड है, ठीक है, अब इसको हम लोग चेंज करना पड़ता है। इसको चेंज करते हैं तो ये ऊपर जाता है, ये नीचे आ जाता है। चलिए इसको लिखते हैं 2.70, ठीक है। अब बताइए यहाँ नीचे 1 है तो 1 रहने देते हैं। अब देखिए इसको यहाँ डिवाइड है तो यहाँ गुना का साइन दे देंगे, ठीक है, और 1 ऊपर आपका चल जाएगा, और ये जो है ना 0.20 ये आपका नीचे आ गया। देखिए अब इसको गुना कीजिए,
2.70 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना कीजिए 0.20। देखिए इतना हम करके दिखाए ना, तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते थे। तो कैसे ऐसे हम लोग डिवाइड में लिखते हैं, तो वो बताने के लिए आपको इस तरह से लिखें, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए इसमें करना क्या है, इसको हम लोग ना, ये जो है ना दशमलव को हटाना है। यहाँ पे दशमलव देख रहे हैं ना, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिए। देखिए ये जो है ना दशमलव का भी छोड़ दीजिए, दशमलव को छोड़ दीजिए और पूरा संख्या को लिख दीजिए। दशमलव को छोड़ दीजिए और पूरा संख्या को लिख दीजिए। देखिए तो यहाँ 2, ठीक है, 70 ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव का आगे 0, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। देखिए किसी भी क्या बोलते हैं संख्या का आगे 0 रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 2 और 0। देखिए अगर मान लेते हैं, अगर आप बोलते हैं कि इसको पूरा लिख दीजिए, तो यहाँ हम इस तरह लिखेंगे। बताइए 20 का आगे ये 0 लिखा हुआ है तो कोई वैल्यू है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ 20 ही लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तो हम लोग डायरेक्ट इस तरह लिख दिए। अब करना क्या है, यहाँ पे गुना का साइन देना है आपको, ठीक है। गुना का साइन क्यों दिए अभी बताते हैं। देखिए अभी तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट दशमलव हटा दिए। अब इसको करना क्या है, देखिए ये जो दशमलव है ना, इसको अगर आप हटाइएगा तो इसका जितना भी अंक आएगा नीचे लिखना है। मतलब देखिए ये दशमलव है, ठीक है, इसको हम लोग हटा रहे हैं। देखिए यहाँ से इसको हटा दिए, ठीक है। तो इसके बदले में हमको क्या लिखना है, नीचे 1 लिखना है, ठीक है। इसके बदले हमको क्या लिखना है, नीचे 1 लिखना है। क्यों, इसको 1 से अगर आप गुना कीजिएगा 20 को तो 20 ही होगा, ठीक है। 1 लिखे। अब देखिए इसके बाद कितना अंक है, 1 2, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद कितना अंक है, 1 2, ठीक है। तो आपको 2 अंक है तो यहाँ पे क्या करना होगा, 2 0 लगाना होगा, ठीक है। ऊपर वाला का हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है, और नीचे वाला को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आता। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी तो दशमलव है, ठीक है। तो इसके बदले में आपको करना क्या है, 1 लिखना है। देखिए 1 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बताइए 1 अगर इसको गुना करेगा तो यही होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कितना अंक था, 1 2, तो क्या करना है, 2 0 1 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो नहीं काटना। देखिए 100 तो कट जा रहा है, ठीक है, आराम से। तो इसको काट देते हैं, 100 एकम 100, 100 एकम को 100। अब देखिए ये इसको काटना कैसे है, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि 0 0 तो कट रहा है ना, 0 0 आपका कट जा रहा है। तो चलिए इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, तो आपका कितना बचा, 27/2 बचा। अब बोलिएगा कि ये तो हमको दशमलव में यहाँ लाना है आंसर, ठीक है, नहीं आ रहा है। तो देखिए इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से भी हम काट दे सकते हैं। यहाँ से इस तरह काटेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको करना क्या है, देखिए एक छोटा सा रफ कॉपी लीजिए, ठीक है, या फिर देखिए यहीं पे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हम लोग बना दे रहे हैं, आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए 27 को 2 से डिवाइड दीजिए, ये आपका 27 है ना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, ये 2, ठीक है। अब बताइए 2 का टेबल में 2 कितना बार में आता है, 1 बार में, सब जानते हैं। चलिए माइनस करेंगे, ये खत्म। इस 7 को उतार दीजिए, यहाँ 7 को उतार दीजिए, दिए। उसके बाद बताइए 2 का टेबल में 7 आता है, नहीं आता। तो इससे कम आता है, जी बिल्कुल आता है। कितना, 2 3 जा 6, यहाँ 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिए, देखिए 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। अब बताइए 2 का टेबल में 1 आता है, नहीं आता है, छोटा हो गया ना, और हमको पूरा दशमलव में आंसर लाना है। तो करना क्या है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे दशमलव 1 बैठाते हैं, ठीक है। एक यहाँ हमको 0 बैठाना है, इसीलिए दशमलव बैठाएंगे, ठीक है। ऐसा वाला अगर भाग आपको नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, इस पेपर पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है, इस पर भी वीडियो बना देंगे। देखिए यहाँ दशमलव लगाएं तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, ठीक है। अब बताइए 2 का टेबल में 10 कितना बार में आता है, 5 बार में, तो ये 5 हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ देखिए 13.5 आया आंसर। मतलब यहाँ भी आप काटते हैं ना तो यहाँ नहीं ना कटता, इसीलिए इस तरह हम डिवाइड कर दिए, तो आपका आंसर कितना आया, 13.5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो सवाल है ना आपका समझ में आ गया। चलिए ये तो समझा रहे थे, अब इसमें देखिए ये जो है ना आपका दूसरा सवाल,
इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए इस तरह लिख सकते हैं 0, ठीक है, देखिए पॉइंट, उसके बाद देखिए 6 2 5, इस तरह डिवाइड कर देते हैं 0.05, इस तरह हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। क्यों लिखे? देखिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह था, ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह बना दिए, ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। जब हम लोग डिवाइड को गुना में चेंज करते हैं तो इस तरह बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, वही हम डायरेक्ट कर दिए। अब इसके बाद आपको करना क्या है, चलिए इसके बाद आपको करना क्या होगा, देखिए इसमें आपको दशमलव हटाना है, ठीक है। तो ये पूरा संख्यक लिख लीजिए। देखिए 0 के बाद यहाँ इसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, तो इसको पूरा लिख लीजिए। 0 के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं तो इसको पूरा लिखिए। तो क्या करेंगे 6 2 5 ये लिख दिए, और इसको क्या करना, देखिए ये 0 है तो यहाँ डायरेक्ट आपको 5 लिखना है। देखिए यहाँ पे ही ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं 0.5 रहता, ठीक है, यहाँ या फिर 0 रहता, पूरा लिखने के बाद आता तो इस तरह लिखते हैं। आप देखिए इसमें अगर पूरा लिखने के बाद बात आया, ठीक है, 0, ठीक है, 6 2 5, तो देखिए ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस तरह यहाँ पे लिख दिए। चलिए अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं ये ध्यान दीजिए। अब बताइए यहीं पे आपको करना क्या होगा, देखिए ये गुना का साइन देना होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसको दशमलव हटा रहे, ठीक है, तो बोले ना ऊपर वाला को आपको नीचे लिखना है और नीचे वाला को ऊपर लिखना है। तो देखिए यहाँ ये जो दशमलव है ना, इसके बदले में यहाँ आप 1 लिखिए, नीचे लिखना है, ठीक है। ऊपर वाला अंश वाला के नीचे लिखाएगा और हर वाला को ऊपर। तो देखिए इसके बदले में हम लोग 1 लिखें। अब इसके पीछे कितना डिजिट है, 1 2 3, तो देखिए 3 बार आपको 0 देना होगा, जितना डिजिट रहेगा पीछे उतना बार आपको 0 लगाना होगा। तो 1 2 3, ठीक है। अब इसको देखिए इसको हटा रहे हैं, ठीक है, तो इसके बदले में आपको करना क्या है, यहाँ 1 लिखिए, ठीक है। अब इसके पीछे कितना अंक है, 1 2, तो यहाँ पे 2 0 1 2, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काट देना, नहीं कटेगा तो आपको नीचे लिखना है, ठीक है, गुना करना। देखिए तो यहाँ पे 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए कट रहा है ये, जी बिल्कुल कट रहा है, 5 5 5। अब इसको अगर डिवाइड नहीं करने आता है जिसको, तो इस तरह से करके, इस तरह करके आप डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए 5 5 5, इसको हम लोग काट रहे हैं, 5 5 5, यहाँ से 1 निकला, ठीक है, यहाँ से 1 निकला। अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ से 1 निकला 12, तो 5 दूनी 10 2 बार में, ठीक है, और यहाँ से 2 निकला तो 25 25, ठीक है। अब देखिए अगर ये वाला हम कैसे लाएं 125, नहीं समझ में आता तो यहाँ डिवाइड कर दीजिए। देखिए 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, एक बार में जाएगा, 5 एकम 5 माइनस, ठीक है, तो यहाँ घटा दीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 2 को उतार दिए, ठीक है, तो 2 को उतारे तो 5, देखिए 5 के टेबल में 12 आता है, नहीं आता है, 10 आता है, तो 2 5 जा 10, माइनस कीजिए। यहाँ देखिए 2 बचेगा, 2 में 0 गया 2, ये कट गया। उसके बाद इस 5 को उतार दीजिए। अब बताइए 5 के टेबल में 25 आता है, जी आता है 5 बार में, तो ये 25, ठीक है, ये कट गया। तो इस तरह से यहाँ 125 हम यहाँ लिखें, ठीक है। अगर इस तरह नहीं काटना आता तो डिवाइड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ कितना बचा, 25 बचा, 125, ठीक है। नीचे कितना बचा, 1, चलिए उसके बाद गुना, ऊपर में देखिए 1 बचा और नीचे 10 बचा, इस तरह बचा। अब देखिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। 25 को अगर 1 से गुना करेंगे 125 को, तो 125 हो जाएगा, और 10 अगर इसको गुना करेगा तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए अब हमको इस तरह 10 इस तरफ इसको गुना कर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल तरीका है, 125 है ना, देखिए यहाँ नीचे 1 0 है, तो आपको करना क्या है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, तो 125, ठीक है। यहाँ देखिए 1 0 है, तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा देना, ये आंसर हो गया। इसको समझे, अगर नहीं समझे देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ना, देखिए अगर मान लेते हैं कि यहाँ कितना भी संख्या 2 5 4 इस तरह है, और मान लेते हैं कि यहाँ इस तरह 100 है, देखिए इसको डिवाइड करना, नीचे 1 है और यहाँ 0 रहेगा ना, इस तरह आपको डिवाइड करने में आसान होगा। देखिए कितना 0, 1 2, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगाइए, मतलब पीछे से 1 2, इस तरह है, देखिए 1 2, ठीक है, 1 2 के अंक के बाद दशमलव। अगर मान लीजिए इस दशमलव को फिर कन्वर्ट करना है भिन्न के रूप में, तो देखिए हम लोग क्या बताएं, इसको लिख लीजिए पूरा,
इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह लिखें। अब इसको हमको नीचे लिखना है, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ देखिए ये जो है ना इसको हटा रहे हैं, ठीक है। इसको हटाएंगे तो इसके बदले में यहाँ 1 होगा और इसके बाद कितना अंक है 1 2, तो 1 2। तो देखिए सिंपल दोनों सेम बन गया, ठीक है। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए अब आप लोगों के लिए होमवर्क देते हैं। देखिए जितना कुछ आप सीखे ना उसको आराम से बनाइए। देखिए यहाँ पे आपका अपने से प्रयास करना है। तो आपके लिए देखिए आज थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लाएँ क्योंकि मेहनत आपको करना होगा। देखिए ये, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये रहा, ठीक है। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, या फिर वीडियो को रोक के आराम से बनाइए। और जो सवाल नहीं बनता है नंबर देकर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में। और आज का वीडियो जो है ना आप लोगों को अच्छा लगा, ठीक है, और कुछ समझ सीखने का मौका मिला है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे अभी कुछ सब्सक्राइबर बहुत कम है जिसके कारण से उन सभी स्टूडेंट को मेरा वीडियो नहीं मिलने पा रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।